हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम। तो उसका 1 मंथ बचा हुआ है, तो उसका आप प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं 1 मंथ में उसका प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। 1 मंथ में प्रिपरेशन तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बनाएं जिससे जो मेरा जितना मार्क्स आपका आने वाला है उससे कुछ ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा, अगर आपका स्ट्रेटजी राइट होगा। ठीक है, और ये रिवीजन करने का भी समय है, तो एक सुनहरा मौका है कि आपके पास 1 मंथ का टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ जुलाई से आपका एग्ज़ाम हो जाएगी। तो ये एग्ज़ाम का कितना इम्पोर्टेंस है और ये एग्ज़ाम को किस तरह प्रिपरेशन करना है, क्या स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे जो आपका स्कोर अच्छा होगा, और एग्ज़ाम लिखने के समय भी क्या अप्रोच होना है ना, वो मैं सारे चीज़ यहाँ बताने जा रहा हूँ। आपके लिए बेहतर होगा आप मेरे बातों को डेफिनेटली आप फॉलो करें तो आपको बेनिफिट होगा। चलिए देखते हैं क्लास। देखिए, सबसे पहले देखिए सिर्फ 1 मंथ में कैसे करें तैयारी। 1 मंथ का बात है और इसमें हमको कुछ ऐसा कुछ करना है, कुछ बोल्ड इस तरह से करना है कि मेरा जो परफॉर्मेंस हो वो बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो देखिए कभी भी अगर कोई एमटीएस का एग्ज़ाम लिखता है ना, एमटीएस का एग्ज़ाम लिखता है तो वो पर्सन करता क्या है, वो सिर्फ पुराने किताब को है ना, बुक को पढ़ता है। तो बुक पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, सिलेक्शन का बहुत कम चांस है बुक पढ़ने से। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आप उसका सिलेबस को देखिए, है ना, जो नोटिफिकेशन में आता है, नोटिफिकेशन का सिलेबस पढ़ना पड़ता है सबसे पहले, और उसमें जो जो चीज़ दिए गए हैं सिर्फ आप उसी को ही पढ़ना पड़ता है। तो ये उस समय की बात है जब आपका नोटिफिकेशन आता है, लेकिन अभी जो 1 मंथ बचा हुआ है, अब एग्जाम का नोटिस आ जाएगा। ठीक है, तो इस बीच में हमको क्या करना है, देखिए 1 मंथ के बीच में सबसे पहले आप कट ऑफ देखो, कट ऑफ कितना है हर एक स्टेट का। 2 फेज में मतलब 2 एज का एग्जाम होता है, एक 25 तक वाले का होता है, 18 से 25, और एक होता है 27 तक वाले का एग्जाम। ठीक है, तो दोनों के कट ऑफ अलग अलग होते हैं, तो ज़्यादा आपका कट ऑफ में डिफरेंस नहीं होता है। देखिए, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में आपका जो जेन्युइन कट ऑफ था वो जनरल के लिए 93 था, ओबीसी के लिए 91 है, और लगभग ये 69 और ये 72 जैसा कट ऑफ था यहाँ पर, है ना, इस तरह से यहाँ पर कट ऑफ था। तो आप इस कट ऑफ को देखो, कहीं ना कहीं सिर्फ ये तीनों जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग एक ही आसपास आपको दिख रहा है। डिफरेंस सिर्फ एससी और एसटी के लिए है। ठीक है, यूपी में आप देखिए, यूपी में 81 जा रहा है, 77 ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस 78, एससी 73 और एसटी 63। तो हम यहां पर देख सकते हैं ये हिंदी बेल्ट है। ठीक है, इस एरिया में आपका कट ऑफ डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है। आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और आप 93 में क्वालिफाई करोगे, तो समझिए कितना ज्यादा आपका कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कट ऑफ, सारा कट ऑफ चेक करना पड़ेगा, अपना अपना कैटेगरी का कट ऑफ चेक करना पड़ेगा। देखिए, आपका झारखंड में 82 है, 81 है, 79 है, उड़ीसा में 75 है, जनरल के लिए 73, ओबीसी 75, 73। ठीक है, वेस्ट बंगाल में 81, 78, 77, 79, 69। ठीक है, कर्नाटका में 68, 67 ओबीसी का, 68 ईडब्ल्यूएस का, केरला में 79, 78, 68। देखिए, इसी तरह छत्तीसगढ़ में 77, 76, 74, 72। ठीक है,
एमपी में 79, 76, 77, 76, 70, 65। आसाम में जनरल के लिए 73, 72 है, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 77 है। तो इन सब कटअप का अगर हम देखते हैं तो मुझे एक ही चीज पता चलता है कि हर एक साल आपका कटअप 5 से 6 नंबर आपका इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। 5 से 6 नंबर आपका इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए कि कटअप जिस तरह से भाग रहा है तो उसी तरह से जो प्रिपरेशन होना चाहिए थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, है ना। तो इसमें हम करेंगे कि 5 से 6 नंबर ज्यादा आए, ठीक है। तो देखना है सबसे पहले तो करो क्या। सबसे पहले हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एग्जाम में 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, ठीक है। मैथ्स का आपका एग्जाम होगा, इंग्लिश का एग्जाम होगा, रीजनिंग का एग्जाम होगा, जीएस का एग्जाम होगा, ठीक है। तो जो ये मैथ्स का जो एग्जाम होता है ना वो 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप करिए क्या, देखिए आप सिर्फ इसमें 2 साल का, है ना, 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, है ना। 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो। इसमें इतने शिफ्ट पूछे जाते हैं कि आपका क्वेश्चन का लेवल 500 डेफिनेटली हो जाएगा। 500 क्वेश्चन आपका इसी से मिल जाएगा, ठीक है। 2 साल का मतलब आप पिछले वाला लीजिए और उससे पहले वाला एमटीएस का क्वेश्चन आप उठा लो। मैथ्स का 500 क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा। अब आप सिर्फ इस क्वेश्चन को सोल्व करो, मैथ्स का सिर्फ इस क्वेश्चन को सोल्व करो, आपको 25 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे मिलेंगे। इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। हो सके डिजिट चेंज कर सकता है, लेकिन जो 2 साल का जो क्वेश्चन है उसी से आपको क्वेश्चन पूछने वाला है, उससे कोई डिफरेंस आपका नहीं मिलेगा। और हर एक क्वेश्चन, हर एक सेट को आप एनालाइज करते चलो। जब आप 25 सेट बना रहे हो ना तो इसमें आप देखना 25 सेट 25 क्वेश्चन आप बना लेते हो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में हम चलते हैं। सेकेंड शिफ्ट में आप देखो तो इस शिफ्ट का क्वेश्चन और इस शिफ्ट का क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने को मिल जाता है, सिर्फ डिजिट चेंज होता है। तो ये शिफ्ट और ये शिफ्ट का जब क्वेश्चन आपको मिल रहा है, फिर नेक्स्ट शिफ्ट में भी इसी तरह कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा, तो समझिए ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन आप बनाए थे ना, बार बार आपका रिवीजन हो रहा है, तो वो क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे से मैच करते जाते हैं, और तो उसमें से अगर हम क्वेश्चन छाट देंगे ना तो मुश्किल से आपको 200 से 250 क्वेश्चन जो ऐसे सिंगल क्वेश्चन सिर्फ मिलेंगे, बाकी तो रिपीटेड क्वेश्चन आपका होता है यहां पर। तो इसमें ज्यादा कुछ करना है ही नहीं। तो इतना क्वेश्चन अगर हम कर लें तो 25 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा है, आपका 25 क्वेश्चन इसमें आ जाएगा सिर्फ। और इसमें देखिए कभी भी इसमें सिर्फ अर्थमेटिक पूछता है। आपका क्या पूछेगा, आपका एवरेज से पूछेगा, प्रॉफिट लॉस से पूछेगा, परसेंटेज से पूछता है, ठीक है। उसके बाद आपका पूछेगा मीन, मीडियन, मोड, इससे पूछता है, एज प्रॉब्लम से पूछता है, वर्क एंड टाइम से पूछता है। मतलब इसका जो सिलेबस है मैथ्स का छोटा सा, आपका एडवांस बात नहीं पूछेगा। अगर कुछ कुछ क्वेश्चन इससे पूछ ले तो मेंसुरेशन से पूछ लेगा, क्षेत्रमिति से पूछ लेगा 3-4 क्वेश्चन, या अगर क्षेत्रमिति से पूछता है तो बाकी से नहीं पूछेगा, बाकी एडवांस से नहीं पूछेगा। अगर क्षेत्रमिति से नहीं पूछता है तो कुछ हो सकता है तो आपका इससे पूछ ले, त्रिकोणमिति से पूछ ले, ठीक है। लेकिन पूरा एडवांस को ये फोकस नहीं करता है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन हम 2 साल का पीडीएफ से कर सकते हैं, उससे बाहर क्वेश्चन आपका आएगा ही नहीं, ठीक है। और रही एक बात, तो आपको जो 25 क्वेश्चन बनाना है ना, तो 25 में 25 तो क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं, तो
आपका अगर 20 ही क्वेश्चन बन रहा है ना, तो 20 क्वेश्चन आपका एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, गलती का संभावना नहीं होना चाहिए। अगर आपको कटअप ज्यादा लाना है तो, अगर आपका मार्क्स ज्यादा लाना है तो गलती नहीं करना है। जो क्वेश्चन आप जान रहे हो उसी का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आप अभी टेस्ट भी देते जाओगे और टेस्ट में भी यही फंडा अपनाना है। जो क्वेश्चन आ रहा है वही क्वेश्चन करो, क्योंकि अभी जो टाइम है ना, टेस्ट देने का टाइम है, और जो टेस्ट अभी दोगे ना वही चीज आपका एग्जाम में भी दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर भी टेस्ट में भी जो गलत क्वेश्चन है, तुक्का मारने वाला सिस्टम है, उसको अपनाना ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैथ का हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर आपका मार्क्स उठाना है ना एमटीएस में, तो इंग्लिश और रीजनिंग ये दो पार्ट है, इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स आपका आ जाएगा। अगर हम रीजनिंग, पहले रीजनिंग का बात करते हैं, रीजनिंग में कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है। आप सिर्फ एक साल का पेपर बनाओ। एक साल में 20-25 शिफ्ट जितने भी होते हैं, सिर्फ एक साल का शिफ्ट आप बनाइए रीजनिंग, उससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा सकता है। आई गारंटी यू ऑल माय सब्सक्राइबर्स, उससे बाहर रीजनिंग का क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप 300 क्वेश्चन रीजनिंग का बना लिए तो इसी के अंदर से आएगा शिफ्ट वाइज। अगर आप चेक करके, कोई नहीं बाहर नहीं आने वाला, सारा जो रिपीटेड होता है डिजिट चेंज करके रीजनिंग। बाकी रीजनिंग का लेवल इसमें बहुत इजी होता है, आप 25 आउट ऑफ 25 भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ज्यादा इसका कोई लेवल नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन बनाइए आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, और इसमें भी गलत आपको नहीं करना है, गलत का इसमें संभावना नहीं होना चाहिए। गलत अगर आपका हो जाएगा तो डेफिनेटली आपका मार्क्स कटेगा, गलत नहीं करना है। ठीक है, और इसमें रीजनिंग में सबसे ज्यादा फोकस करो अल्फाबेट। आप अल्फाबेट को याद कर लो 1 2 3 करके, A1 B2 3 C3 D4, इस तरह से आप याद कर लो। और रिवर्स अल्फाबेट भी याद कर लो, Z26, ठीक है, फिर से Y25, X24, W23, इस तरह से आप याद कर लो। ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। और एक मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन होता है, ऐसे ऐसे दिया हुआ होता है, नंबर करके दिया हुआ होता है, वो भी याद कर लो, 1-2 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ओड एंड आउट होता है, क्लासिफिकेशन होता है ना, वो सबको आप कर लोगे, वो सब बहुत आसान से बन जाता है। ठीक है, अब रही बात इंग्लिश का। इंग्लिश से इजी चैप्टर आपको एमटीएस चाहे एसएससी में नहीं मिलते हैं। एवरी ईयर सिर्फ एक ही क्वेश्चन रिपीट करता है, ये है ना, एक ही टाइप का, इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं इंग्लिश में। बस आपको थोड़ा सा ग्रामर पार्ट और वोकैब पूरा एमटीएस टिका हुआ है उसमें। आप इसमें भी बस थोड़ा सा अगर ग्रामर आपका क्लियर है ना, तो आप क्या करो, सिर्फ एक साल का एमटीएस का इंग्लिश का पेपर कर लो, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। आई गारंटी यू, कंफर्म 110%। देखिए इसमें क्या होता है ना, आपको पूछेगा, नरेशन पूछता है। ठीक है, नरेशन का क्या कंसेप्ट है, जो पहला शिफ्ट में है वो सेकंड शिफ्ट में वही कंसेप्ट होगा। आपका एक्टिव पैसिव पूछेगा, क्या कंसेप्ट है, कुछ कंसेप्ट नहीं है इसमें, है ना, छोटा सा पार्ट है। अगर आपका एरर पूछेगा तो बहुत माइनर एरर आपका पूछता है। फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा, वो बहुत माइनर पूछेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपका एक और चीज पूछेगा अरेंजमेंट करने के लिए, तो अरेंजमेंट आपका पूछेगा, अरेंजमेंट जो पूछता है ना, तो उसमें क्या है, स्टोरी बेस पूछता है। ठीक है, स्टोरी वाइज आपका जो इकोनॉमिकल हो गया, जब पेपर से आपको नहीं पूछेगा, कोई पुराना ओल्ड बुक का स्टोरी बुक से ही आपको इसमें पूछता है। ठीक है, तो अगर आप सही तरीके से सिर्फ पीडीएफ का 30-35 शिफ्ट एक साल का अगर कर लिए ना, तो आपका इंग्लिश में बहुत अच्छा मार्क्स होने वाला है। और इसके साथ कुछ वर्ड पावर जो है, इडियम, फ्रेजेस, वोकैब, एंटोसाइनो, आपको प्रीवियस ईयर ही से करना पड़ेगा, वही आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं, कुछ अलग से आपको नहीं करना है। ठीक है,
बहुत इजी। हाँ, लेकिन एक चीज इजी होने के साथ साथ इससे कटअप भी बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि यही मेथड अपनाया जाता है और इसमें कटअप ज्यादा आता है। ठीक है, और एक चीज जीएस का पोर्शन, देखिए जीएस का लेवल हर एक एग्जाम में ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली इस एग्जाम में भी ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो इसमें जीएस के लिए करना क्या है, आप लूसेंट को उठा लो, लूसेंट को पढ़ो, लूसेंट से बाहर क्वेश्चन आपका बहुत कम रहेगा। इससे लूसेंट प्लस प्रीवियस ईयर है ना, पीवाईक्यू पीवाईपी आप कर लो, आपका क्वेश्चन बढ़िया से आएगा। देखिए इसमें कुछ कॉमन पार्ट होते हैं जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जो स्टैटिक पार्ट अगर आपका देखे ना, स्टैटिक पार्ट, ठीक है, स्टैटिक, ठीक है, तो इसमें देखिएगा आपको अगर पूछता है तो टाइगर रिजर्व, रिवर पूछ सकता है, लेक पूछता है, ठीक है, माउंटेन पूछता है, कैपिटल पूछ सकता है, आपका करेंसी पूछता है, कोई पीएम अदर कंट्री का उसको पूछता है, ठीक है, और इसके बायो रिजर्व पूछता है, टाइगर रिजर्व का बायो रिजर्व पूछता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कुछ माइनर करंट अफेयर्स होता है जो इंडिया लेवल में जो होता है उसी को पूछा जाता है, कुछ अलग से आपको नहीं ये पूछेगा। ठीक है, तो टोटल इसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, जीएस को आप प्रीवियस ईयर से बहुत सारा कर सकते हैं। इसमें टोटल 100 मार्क्स का होता है और 25 मार्क्स का आपका 100 क्वेश्चन आपका होगा 100 मार्क्स का, और सभी 25-25 क्वेश्चन के और 25-25 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 0.25 नेगेटिव है, तो मींस एक क्वेश्चन अगर आप गलती करते हो तो 1.25 नंबर आपका कट जाएगा, मींस 1.25 नंबर आपका काट लिया जाएगा। जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो उसका 1 नंबर और नेगेटिव मार्क, क्योंकि आप पेनाल्टी के रूप में भी 0.25 आपको नंबर काटा जाएगा। ठीक है, जब आप प्री का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, टायर 1 क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपका इसी तरह का कटअप आएगा, कोई 93, कोई 92। लेकिन इसमें डरना नहीं है। जब आप एग्जाम फॉर्म भर रहे थे उस समय स्टेट प्रीफरेंस के लिए देता है, स्टेट प्रीफरेंस, स्टेट प्रीफरेंस। अगर आपने सभी स्टेट में प्रीफरेंस दे दिया है, ऑल स्टेट, तो आपका प्री क्वालिफाई करना बहुत आसान है। क्योंकि अगर कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर अगर आप 70 नंबर भी ले आ रहे हो ना, 70 नंबर अगर ऑल स्टेट प्रीफरेंस डाले हो, तो अगर आप 70 नंबर भी ले आ रहे हो टायर 1 में, तो आप टायर 2 में बैठ जाइएगा। क्योंकि पूरे भारत से आपका कटअप उठाया जाता है यहां पर, ये नहीं कि पार्टिकुलर कोई स्टेट से उठाएगा, वैसे नहीं है। अगर ऑल स्टेट प्रीफरेंस डाले हैं तो अगर कोई बंदा सिर्फ क्या 3 ही स्टेट डाला है, अगर वो बिहार, यूपी और झारखंड से प्रीफरेंस पे डाला है, तो ये तीनों का स्टेट के लिए ही वो सिर्फ मान्य होगा। अगर मान लीजिए बिहार, यूपी और झारखंड के लिए डाला है, ठीक है, तो अगर बिहार में 70 नंबर, बिहार में अगर 90 नंबर जा रहा है ना, 90 नंबर जा रहा है, यूपी में 85 जा रहा है और इसमें 88 जा रहा है झारखंड में। ठीक है, ठीक है, तो इतना मार्क्स इसका आएगा, एक तो 85 आना चाहिए, एक तो 88, एक तो 90। अगर इतना मार्क्स आता है तो ही उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर इसमें पंजाब में 70 नंबर में उठाता है, 70 नंबर में, तो आपका अगर 90 से कम रहा नंबर, ठीक है, अगर आपका 70 नंबर आता है तो आपका क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आप सारे स्टेट प्रीफरेंस नहीं डाले हो, तो आप सिर्फ 3 ही स्टेट डाले हो ना, तो अगर 70 आता है तो आपका नहीं होगा। और जो सारे स्टेट प्रीफरेंस डाला है तो 70 नंबर आता है, तो 70 उसमें भी उसका हो जाएगा। आपको फॉर्म भरने में ऑल स्टेट प्रीफरेंस दिया हुआ है और 3 स्टेट का भी प्रीफरेंस दिया हुआ है। इसीलिए अगर महाराष्ट्र में आपका 65 आता है कटअप, है ना, तो अगर आप झारखंड से हैं, अगर झारखंड में आपका 66 आया, झारखंड में अगर आपका 79 कटअप गया है, ठीक है, और आप झारखंड के लिए अप्लाई किए हैं और साथ साथ पूरे स्टेट का प्रेफरेंस दिए हैं, ठीक है, तो आपका
इतना कट ऑफ है, लेकिन आपका 68 आ रहा है, झारखंड से अप्लाई किए हो और आपका 79 कट ऑफ जा रहा है, लेकिन आप नंबर लाए हो 68, ठीक है, और सारे स्टेट का प्रेफरेंस दिए हो, तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि आपको महाराष्ट्र से कंसीडर कर लिया जाएगा, महाराष्ट्र से कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सारे स्टेट का प्रेफरेंस नहीं देते हो तो आपका फिर झारखंड से ही चेक करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से कट ऑफ बनते हैं, और जो टायर 1 का जो कट ऑफ होता है वो मायने नहीं रखता है, जो फर्स्ट में आता है। जब आपका टायर 2 हो जाएगा, जो टायर 2 50 मार्क्स का होता है, उसमें एप्लीकेशन लेटर या ऐसे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उनमें से एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है, वो 50 नंबर का होता है। लेकिन ये क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको 17 से 18 नंबर लाना पड़ता है। अगर 17 से 18 नंबर लाइएगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं, अगर ये सेकेंड वाले एग्जाम में आप फेल हो जाते हैं, 17 से कम नंबर लाते हैं, अगर इधर वाले में आपने 95 भी लाया है ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें पास एकदम जरूरी है, ठीक है, ठीक है, पास जरूरी है। लेकिन अगर आप इसमें अगर 50 में 45 नंबर भी लाते हैं ना, तो इसमें ऐड नहीं होता है, बस ही क्वालिफाइंग है, लेकिन पास करना इसमें जरूरी है, ठीक है। तो इसी को आधार बना के अभी चलिए, और एग्जाम आने वाला है जुलाई में, 1 मंथ है, आप इसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ देखिए और थोड़ा सिलेबस देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपका सिलेक्शन का चांस बनता है। अगर आपने कम मार्क्स भी लाया है तो भी आपका चांस बनता है। उसके लिए एक और फंडा है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होता है, देखिए, नॉर्मलाइजेशन से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन से सिलेक्शन, अगर आप 25 क्वेश्चन बना रहे हैं, 25 क्वेश्चन अगर हम बनाए हैं मैथ्स में, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर आप 22 सही कर लिए तो आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़िया मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपको एक्यूरेसी में मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी में आपको मार्क्स दिया जाएगा। अगर नॉर्मलाइजेशन का एक और मेथड है, अगर एक दिन में 3 शिफ्ट होते हैं, ठीक है, 3 शिफ्ट होता है एक दिन में, ठीक है, ये पहला शिफ्ट में आपका मार्क्स आ रहा है 90, इसमें आ रहा है 85 और इसमें आ रहा है 70। तो देखिए, जिसमें ज्यादा मार्क्स आया है वो आपका इजी शिफ्ट है, और ये इससे तो ये मॉडरेट है, और ये डिफिकल्ट शिफ्ट है, तो अब देखिए करना क्या है, ये 90 नंबर आया है, मतलब इससे ज्यादा 20 नंबर ज्यादा ले आया है, ठीक है, और इससे ये 5 नंबर ज्यादा ले आया है। तो करेगा क्या ना, ये 90 जब आ गया है ना, तो यहां भी 5 नंबर ये जोड़ देगा, ये भी 90, ये भी 90, मतलब किस तरह जोड़ेगा, आपका जो नंबर लाए हो उसका हिसाब से जोड़ेगा, ये नहीं कि सबको बढ़ा देगा, नहीं, वैसे नहीं है। आप जितना नंबर यहां पर लाए, अगर आप 90 था, अगर आपने बहुत ज्यादा गलत कर दिया है, बहुत ज्यादा गलत एक्यूरेसी में आप कम ही क्वेश्चन बनाए हो और आपका एकदम सही है, तो आपको डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपने 60 क्वेश्चन बनाए हैं और 60 सही है ना, तो आपका नॉर्मलाइजेशन में 90-95 तक हो सकता है। ये नॉर्मलाइजेशन का मेथड है, ठीक है। उसके बाद अगर इस शिफ्ट में आपका डिफिकल्ट था, तो आपका 90 नंबर बनाने के लिए 20 नंबर एक्स्ट्रा आपको बराबर करने के लिए दे देता है। ये नॉर्मलाइजेशन का मेथड है। नॉर्मलाइजेशन में आप याद रखोगे कि आपको एकदम सही बनाना है, गलत एकदम नहीं करना है, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्लेन मैंने किया एमटीएस के लिए 1 मंथ में किस तरह तैयारी करना है, सब चीज को लेके चलना है। और टेस्ट बनाइए तो टेस्ट में भी यही मेथड अपनाइए कि गलत ना करें, एक्यूरेसी बनाए रखें, और इसी तरह नॉर्मलाइजेशन में आपको वहां पर फायदा होने वाला है। तो ठीक है, चलिए बने रहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।